हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं प्लेट से रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ परफेक्ट प्लेट्स कैसे बनाएं और कैसे अपने कमर के पास वाली एरिया को फिटिंग करें, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल है उन लोगों के लिए भी जो लोग न्यू हैं और उन लोगों के लिए भी जो साड़ी पहनते आ रही हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने बिल्कुल न्यू फ्रेश साड़ी ली हुई है। तो जब भी आप साड़ी खोलते हो ना, तो कोशिश कीजिए कि आप उस साड़ी का पल्लू वाला एरिया पकड़ लीजिए। पल्लू के दोनों ही कॉर्नर्स को आप रफली अरेंज कीजिए और ऐसे घुमाते हुए अपने कंधे पे डाल दीजिए। अब आप लोग सोचोगे कि ये वाला स्टेप तो बेसिक राउंड करने के बाद आता है, तो ये मैं पहले क्यों कर रही हूँ। इसका एक बहुत ही अच्छा सा आपको बाद में एडवांटेज पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि लेंथ मेज़र करना है कि पल्लू का लेंथ कितना रखना है। अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो आप हमेशा अपने घुटने से नीचे तक पल्लू को रखिए। कमर के पास अगर आपको नहीं पता कि कपड़ा कितना छोड़ना है, तो अपनी लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एल्बो कमर पे रखते हुए आगे मिडल फिंगर को बढ़ाते हुए आपकी मिडल फिंगर जितने दूर तक पहुँच रही है वहाँ पे मार्क लगाने के लिए एक छोटा सा सेफ्टी पिन लगा दीजिए। ठीक इसी प्रकार कंधे के पास जहाँ पे फैब्रिक आ रही थी, आपको कंधे पे जहाँ पे पिन लगाना पसंद है, वो फैब्रिक जहाँ पे आ रही है वहाँ पे भी आप एक छोटी सी पिन लगाकर मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद हमें साड़ी का दूसरा छोर पे जाना है और यहाँ पे हमें लगाना है एक छोटा सा गांठ। ये गांठ इसलिए है, ये गांठ हर साड़ी पे नहीं बनेगी, केवल सिलेक्टेड साड़ियों पे ही। जो साड़ी काफ़ी हल्की होगी केवल ये नॉट उसी साड़ी पे बनेगी। अब ये गांठ लगाकर हमें एक राउंड कंप्लीट करना है और एक राउंड जैसे पूरी हो जाती है, हमें अपनी नेवल के पास कपड़े को मेज़र करते हुए एक छोटी सी पिन लगानी है। अब इस पिन के बाद से हम सामने के प्लेट को अरेंज करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने अपने बेसिक राउंड को खोल लिया है और इसके बाद मेरी राइट हैंड के फिंगर्स आप देखिए और उसके बाद के फैब्रिक को मैं बिल्कुल एक समान, मतलब बिल्कुल एक बराबर से एक ही चौड़ाई के प्लेट्स बनाना शुरू करूँगी। जिनको भी प्लेट्स बनाना नहीं आता वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उन सभी वीडियोस में आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। और कमर के पास हमने जो अपने एल्बो और फिंगर को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे पिन लगाया था वहाँ तक अगर हम पहुँच जाते हैं तो प्लेट्स बनाना बंद कर देंगे। प्लेट जैसे ही बनना बंद हो जाती है तो एक हम सेफ्टी क्लिप लगा देंगे। और अब क्योंकि सामने की प्लेट्स हमारी बन चुकी है तो इसको अब कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देंगे और आ जाते हैं हम अपनी पल्लू वाली साइड पे। चलिए, पल्लू की प्लेट्स आपने बहुतों को बहुत तरीक़ों से बनाते हुए देखा होगा। मैं आपको केवल और केवल राइट हैंड की 2 फिंगर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए बनाना सिखाऊंगी। तो आप अपने कपड़े को अपने चॉइस के हिसाब से जितना भी आपको चौड़ा एक पल्ला लेना पसंद है, उस तरीके से आप अपनी 2 उंगलियों को फैला लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कपड़ों को जिग-जैग मूव करते हुए जाइए और उंगलियों से दबाते हुए जाइए। अब इसके बाद आपने जितने भी इकट्ठे किए हैं अपने प्लेट्स को, उनको आप एक बराबर पकड़ लीजिए। कपड़े को थोड़ा सा आप झटक दीजिए। अगर आपका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है तो वो एक लाइन में आ जाएंगी अपने आप, और अगर नहीं आती हैं तो आप उनको थोड़े थोड़े से डिस्टेंस में पकड़ना शुरू कीजिए। अगर ऐसे भी आपका काम नहीं बन रहा तो कपड़े को टाइट करने की कोशिश कीजिए, वो अपने आप उनकी लाइंस दिख जाएंगी। ठीक इसी तरीके से मैं वो जो मैंने पिन लगाया था अपने कंधे वाले साइड पे मार्क करने के लिए, ठीक इसी तरीके से प्लेट्स बनाते हुए मैं उस पिन तक पहुंचूंगी। ये देखिए, अब इस पिन को साथ में लेते हुए मैं सभी प्लेट्स के ऊपर लगा दूंगी।
सॉरी, मैं यहाँ पे पिन नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं साड़ी क्लिप लगा रही हूँ क्योंकि मुझे भी कपड़े को डैमेज करना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो देखिए हमारा सामने का प्लेट बन चुका है, हमारे कंधे का प्लेट बन चुका है। तो अब क्या बाकी रह गया? अब बाकी रह गया है साड़ी को स्टेप बाय स्टेप ड्रेप करना। तो अब वो जो नॉट हमने बनाया था उस नॉट वाले जगह से हम शुरू करेंगे इसको ड्रेप करना। नॉट वाले एरिया को हमें रखना है अपने कमर के साइड पे, ठीक अपनी राइट हैंड की तरफ, और इसमें नीचे की तरफ लेंथ को देखते हुए हमें इसको टक करना शुरू करना है। देखिए मुझे ज़्यादा लो वेस्ट साड़ी ड्रेप करना पसंद नहीं है। आपको आपकी चॉइस के हिसाब से जहाँ पे भी अपनी पेटीकोट की डोरी बांधना पसंद है आप वहाँ पे बांध सकती हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी क्या है कि यहाँ पे उल्टा ही आपको दिखेगा। मेरी जो राइट की फर्स्ट वाली प्लेट है वो सभी प्लेट की तुलना में काफ़ी लंबी आ गई है। रीज़न यही है कि हमने जो फर्स्ट में प्लेट्स अपनी बना रखी थी उसके वजह से हमारा जो बेसिक राउंड है उसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं खींचा है, और साथ ही साथ हमारा जो फर्स्ट प्लेट है वो अच्छी तरीके से सभी प्लेटों के साथ हमारे लेफ़्ट साइड की तरफ अच्छे से घूम चुका है। अब हर एक प्लेट्स के बीच में बिल्कुल एक समान डिस्टेंस रखते हुए हम एक साड़ी पिन लगा देंगे। आप कोशिश कीजिए कि साड़ी पिन का ही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि साड़ी पिन थोड़ी सी मोटी आती है और इससे कपड़ा हमारा डैमेज नहीं होता। तो वो पतली पिन जो होती है वो हमारे कपड़े को आर पार कर देती है और काफ़ी बड़ी होल्स बन जाती है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जो हमारा प्लेट है उसका एक लेयर छोड़ते हुए हम पहुँच जाएंगे अपने कंधे वाले प्लेट के पास, और इसको घुमाते हुए हम इसको अपने कंधे पे डाल देंगे। तो यहाँ पे भी मैं कोई पिन यूज़ नहीं करने वाली, मैं यहाँ पे साड़ी क्लिप यूज़ कर रही हूँ जिसको कि बस अपने ब्लाउज़ और प्लेट को साथ में लेते हुए इसको बस आगे की तरफ से पुश करना रहता है ताकि इसमें जो भी ब्लाउज़ का कपड़ा है और जो भी साड़ी की प्लेट्स हैं वो इसमें अच्छी तरीके से फंस जाएं। अब इसी के साथ हम ये वाली भी क्लिप को निकाल देते हैं और अच्छी तरीके से हर एक प्लेट्स को फैलाते हुए हमारा जो बॉर्डर है इसको हम घुमाएंगे। देखिए इसी तरीके से अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखोगे तो आपकी कोई सी भी नॉर्मल सी दिखने वाली साड़ी में भी एक बहुत ही अच्छी सी परफेक्शन आएगी, और आपकी बिल्कुल जिसमें कि कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई भी कढ़ाई नहीं है, वो साड़ी भी केवल ड्रेपिंग मात्र से खूबसूरत लगेगी। देखिए कमर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था नाप कर, वो कपड़ा हमारी सामने वाली प्लेट्स हैं उनके नीचे से होते हुए ये राइट की तरफ बाहर निकल आएंगी, और यहाँ पे जब ये कपड़ा निकलेंगी तो हमें केवल 2 बार इसको घुमाना है और अंदर की तरफ टक कर देना है। टक करने के बाद पिन लगाना आप ना भूलें। अब इसी के साथ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला हुआ है इसको हम अंदर की तरफ ऐसे सेट कर देंगे। तो हमारा जो प्लेट है वो ठीक हमारी बेली के पास रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। बेली बटन के पास रहे। और लीजिए इसी के साथ हमारी ड्रेपिंग हो गई है कंप्लीट। इस लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो, आप ईयरिंग्स पहन सकते हो। अभी लॉन्ग ईयरिंग्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो आई होप आज की ये ड्रेपिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो आप लाइक के बटन को हिट कर सकते हो, साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।